एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उत्तर प्रदेश के बाद दरअसल मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून का रास्ता साफ हो गया है। शिवराज कैबिनेट ने अध्यादेश को कैबिनेट से पास करा लिया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर सख्त कानून। लव जिहाद अध्यादेश पर शिवराज कैबिनेट की मुहर। राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हो जाएगा नया कानून। मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश की राह पर चल पड़ा है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर नया कानून अब कुछ ही कदम की दूरी पर है। इसे मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र विधेयक नाम दिया गया है, जो कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही कानून की शक्ल ले लेगा। क्योंकि बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है कि लोभ लालच, अवयस्क बेटी या नाम बदलकर धर्मांतरण के लिए विवाह करना, तो उसमें कड़े दंड का प्रावधान हमने रखा है। इस कानून में बड़े सख्त प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी माना जाएगा। इसमें आरोपी को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसी शादी कराने वाले मौलवी या पंडित को भी सजा दिलाई जाएगी। जो महिला इसकी शिकार हुई है, उसके भरण पोषण का भी खर्चा देने का प्रावधान है। कानून था वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं रह गया था 1968 वाला कानून, इसलिए आज धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आने के बाद में 1968 शून्य हो जाएगा। वो जमानती कानून था, थाने में जमानत हो जाती थी, भय व्याप्त नहीं होता था। उसमें सजा का प्रावधान कम था, इसमें 10 साल का है। उसमें परित्यक्ता को गुजारा भत्ता की उल्लेख नहीं था। बेटे को संपत्ति में अधिकार मिले। जो सहयोगी हैं उनको भी सजा का इसमें प्रावधान है। जो मौलवी पुजारी पूजा कराएं, शादी कराएंगे, उनको भी इसमें, जो संस्थाएं दान देंगी या लेंगी इस तरह से, वो भी इस कानून के दायरे में लाए। तो ऐसे इसमें बहुत सारे हमने सुधार किए हैं, संशोधन किए हैं, और इसलिए वर्तमान समय में मध्य प्रदेश सरकार पूरी सख्ती से इसको पालन कराएगी। मध्य प्रदेश का ये अध्यादेश यूपी में लागू कानून से भी ज्यादा कड़ा है, क्योंकि यूपी में जहां लव जिहाद के मामले में शादी को अमान्य घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है, वहीं मध्य प्रदेश के अध्यादेश में ऐसी व्यवस्था है। यूपी के कानून में पीड़ित को भरण पोषण देने का भी प्रावधान नहीं है, लेकिन एमपी में बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी तय है। यूपी में नाबालिग या अनुसूचित जाति जनजाति की लड़की की शादी पर 10 साल की सजा और 25,000 जुर्माना है, वहीं एमपी में जुर्माना डबल कर दिया गया है। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में यूपी में 50,000 जुर्माना और 3 से 10 साल की सजा तय है, वहीं एमपी में 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 से 10 साल की सजा रखी गई है। तो लव जिहाद के खिलाफ ये कानून जो मध्य प्रदेश में रास्ता जिसका साफ हो गया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सरकार जो है कैबिनेट के जरिए अध्यादेश ले आई है। देखिए, शिवराज सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लव से दिक्कत नहीं है, लेकिन लव का झांसा देकर जो जिहाद करने की कोशिश की जा रही है, सारी दिक्कत उससे है। इसीलिए कानून जरूरी। तो मध्य प्रदेश में ये लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश, शादी कराने वाले मौलवी और पंडित को भी इस कानून के तहत सजा हो सकती है। कानून तोड़ने पर 1 से 10 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मेरे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, और इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर शोएब जमई को आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है। शोएब साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। उत्तर प्रदेश पहले और अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ ये बड़ा कदम, और मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि साहब देखिए, लव से दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत कीजिए, लव से दिक्कत नहीं है, लेकिन लव के नाम पर वो जो जिहाद चल रहा है उसके खिलाफ यह कानून है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है इस पर? नहीं, लव पर तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, और लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बिल लव जिहाद का नहीं बल्कि लव फसाद का है। और लव फसाद क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसकी बहुत बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश में जब से ये कानून पास हुआ है लव जिहाद का, तब से क्या क्या हरकतें पुलिस और प्रशासन की तरफ से मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया गया, इसका मैं नमूना देता हूँ। जनसत्ता की रिपोर्ट है 11 दिसंबर 2020। हुआ क्या कि मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़की
शादी हो रही थी, नॉर्मल मुस्लिम घर की शादी थी। गांव के मोहल्ले के किसी आदमी ने शरारती तत्व ने लव जिहाद की अफवाह उड़ा दी। पुलिस ने मुस्लिम लड़की और लड़का दोनों दूल्हा दुल्हन को रात भर पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा। शोएब जमाई साहब, ये दलील नहीं हो सकती है ना, क्योंकि आप देखिए कितने सारे कानून हैं और कानून का दुरुपयोग हो रहा है, ये कहते हुए कितनी ज्यादा आवाजें उठती हैं। ये हम 498A को लेकर सबसे ज्यादा देखते हैं कि साहब इसका दुरुपयोग हो रहा है, कानून रद्द कर दो। जरूरत इस बात की है कि अगर ये दिक्कत है, लव जिहाद अगर होता है, प्यार का झांसा देकर धर्म परिवर्तन किसी का कराया जाता है, तो फिर उसके खिलाफ तो कानून होना चाहिए ना। इस पर आपत्ति क्यों है? नहीं, बिल्कुल देखिए, एक मामला होता तो मैं समझता, लेकिन अब तक 52 से ज्यादा ऐसे मामले आ गए जिसमें झूठे केसेस में मुस्लिम लड़कों को जेल में बंद कर दिया गया। मेरठ का ही केस लीजिए, वो लड़की कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करी हूँ और मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़के से शादी, उसके बावजूद भी लड़का और लड़के के भाई को पुलिस ने जेल में बंद रखा है अब तक, और वो परेशान है। ठीक है सर, अगर हम करें दूसरे ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है। शोएब जमाई साहब और प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, नहीं तो मैं उनसे आपका ये सवाल उनके पास लेकर चलती। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शोएब जमाई को आप सुन रहे थे, मुस्लिम स्कॉलर हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये लव जिहाद वाला जो कानून है वो दरअसल लव फसाद वो कहेंगे, और उनको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए लेकर आया जा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।